हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से हेनरी लॉ लेकर आया। आज हम लोग हेनरी लॉ से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हेनरी लॉ पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हम किस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए हेनरी लॉ पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में एक तो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। एक हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप के नहीं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मोस्टली हम सारे सॉल्यूशन स्टडी नहीं कर रहे हैं। एक तो हम लोग कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, एक हम लोग कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, और एक हम कर रहे हैं गैसेस लिक्विड सॉल्यूशन। और हेनरी लॉ काम करता है केवल गैसेस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक दिन हुआ क्या, एक कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। एक कंटेनर में मैंने एक सॉल्वेंट हमने ले लिया वाटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, उस वाटर के अंदर CO2 गैस ऐड कर दी। क्या कर दिया, वाटर के अंदर CO2 गैस ऐड कर दी, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वाटर के अंदर CO2 जाएगी तो आपको बनाकर देगी कार्बोनिक एसिड, जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, कार्बोनेट लाइक दिस, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा जैसे CO2 वाटर में जाएगा। आपकी जनरली भी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक हुआ करती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जितने भी ड्रिंक्स चलते हैं, उसमें आपकी CO2 गैस डिजोल्व रहती है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने आगे कहा कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने CO2 गैस डिजोल्व की है इस लिक्विड सॉल्यूशन के, इस लिक्विड के अंदर, मैं उसका CO2 गैस का प्रेशर स्टडी करना चाहता हूं कि सर वो कितना प्रेशर पे डिसॉल्व की गई, या वो कितनी सोल्युबल है, मेरी जो गैस है CO2 वो कितनी सोल्युबल है, मैं ये जानना चाहता हूं। या एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि हम ये पता कर रहे हैं कि कितने प्रेशर पे वो हमारी गैस सोल्युबल है। तो इन सारी चीजों के लिए काम किया हेनरी साहब ने सॉल्वेबिलिटी के लिए काम किया, गैसेस लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। उन्होंने कहा कि भाई देखो एक काम करिए, अगर आप पता करना चाहते हैं कि भैया कि आपका गैसेस लिक्विड के अंदर कितनी सोल्युबल है, तो वो सीधी सीधी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो गैसेस की सोल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है प्रेशर पे, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा प्रेशर आप मेंटेन करेंगे, आप उतनी ही गैस आपकी लिक्विड में सोल्युबल होगी, ठीक है। चलिए, एक बात और उन्होंने कही कि भाई यही, इसको भी मैं हेनरी लॉ कह सकता हूँ, मैंने लिखा भी है, इट स्टेट दैट द solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas, ठीक है। प्रोपोर्शनल उठाकर हम लोग कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एक तरीके से हेनरी लॉ ही है, हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, solubility डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करेंगे उतनी ही गैस आपकी सोल्युबल होगी। चलिए, एक चीज़ मैं आपको इसमें नोट करा देता हूँ कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टेम्परेचर की, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल है। हाइड्रोजन हीलियम के लिए ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली तो ये थ्योरी अप्लाई होगी कि सॉल्युबिलिटी रेसिप्रोकल है टेम्परेचर के और प्रेशर पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी कम, या टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी ज़्यादा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिएगा आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, कोई भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। सुनना मेरी बात, वाटर के अंदर CO2 डिजोल्व की गई है, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमारे पास और है, वहां पे भी वाटर के अंदर CO2 डिजोल्व की गई है। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे है, ये कहां पर है, ये वाला सॉल्यूशन जो है CO2 का वाटर के साथ, ये रूम टेम्परेचर पे है। लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है मेरा,
वाटर का CO2 के साथ फर्स्ट वाला ये बिल्कुल फ्रीज करके निकाला है, बिल्कुल जस्ट चील करके निकाला है, ठंडा है, बहुत ठंडा है, ठीक है, ये बिल्कुल ठंडा करके निकाला है और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो ये ज्यादा ठंडा है, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा ठंडा है तो CO2 यहाँ पे ज्यादा डिजोल्व होगी, CO2 यहाँ पे ज्यादा डिजोल्व होगी। बहुत अच्छे से जानना कि भैया CO2 यहाँ पे ज्यादा डिजोल्व होगी क्योंकि ये फ्रीज है, ये चील है, ये ठंडा है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर, मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये चिल हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो ठंडे सॉल्यूशंस में गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कोल्ड हॉट सॉल्यूशंस में कम होगी। आपने देखा होगा जब आप कभी कभी ड्रिंक्स लेकर आते हैं, ठीक है, आपकी जो ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, चील बोतल, आप तुरंत ढक्कन खोलते हैं, CO2 तुरंत निकल जाती है। जो CO2 होती है ना आपकी, वो पहले वाटर के साथ गई, CO2 वाटर के साथ गई, मिलाकर बनाया उसने कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बहुत ही हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। जैसे ही आपने ढक्कन खोला भैया, आपने जैसे ही ढक्कन खोला, ध्यान से देखो क्या निकल जाती है, CO2, तुरंत CO2 निकल जाती है और आपके हाथ में रह जाता है सिर्फ वाटर, ठीक है। जो कंपनी में तैयार की गई थी सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर में CO2 डिजोल्व किया गया, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन अप्लाई किया गया, हाइजली प्रेशर पे, हाइजली प्रेशर पर CO2 डिजोल्व की गई। जितनी ज्यादा प्रेशर मेंटेन होगा उतनी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक। वो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तुरंत आपकी क्या निकल जाती है, CO2 निकल जाती है, ठीक है। समझ में आता है? जितनी ज्यादा ठंडी होगी बोतल उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा आपका गैसेस, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई, छोटी सी थोड़ी सी बात आपको बतानी थी, ये लगभग बात होगी। अब मैं थोड़ा सा और अपडेट करता हूं इन्हीं सारी बातों को। हेनरी लॉ से कुछ ना कुछ आता रहता है, एप्लीकेशंस ज्यादा आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, हमने देखा है एप्लीकेशन। अब मैं अपने स्टेटमेंट को बदल रहा हूं आपके लिए, ये भी हेनरी लॉ है। हेनरी ने कहा कि भाई अगर आप पता करना चाहते हो कि आपकी गैसेस कितनी डिजोल्व है, आपकी गैसेस कितनी डिजोल्व है, कितनी सॉल्युबल है, कितना प्रेशर मेंटेन कर रही है, तो उन्होंने एक बात कही कि जितने ज्यादा अमाउंट की गैस डिजोल्व करोगे, जितने ज्यादा अमाउंट की गैस डिजोल्व करोगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ही प्रेशर आपको ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। जितना अमाउंट ज्यादा लोगे उतना ही प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक लॉ दिया, ये भी है कि अमाउंट ऑफ गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। मैं ऐसे भी अपने हेनरी लॉ को मेंटेन कर सकता हूं, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस m इक्वल्स टू Kp, यहां से भी एक मेरा न्यूमेरिकल है, ये भी मेरा हेनरी लॉ बनता है, ठीक है। ये भी मेरा हेनरी लॉ है, मैं इसको भी लिख सकता हूँ हेनरी लॉ में। वो भी लिख सकता था सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए, डाल्टन साहब आए, डाल्टन साहब ने क्या किया, इस लॉ को थोड़ा अपडेट कर दिया। डाल्टन साहब कह रहे भैया अमाउंट पर डिपेंड करता है प्रेशर, हाँ हाँ बिल्कुल करता है। अरे अमाउंट तो मोल से रिलेटेड होते हैं, अमाउंट तो मोल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने लॉ को और चेंज कर दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस x, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। उन्होंने अपने रिलेशंस को और अपडेट किया, इसे करेक्शन ऑफ डाल्टन्स लॉ भी कहते हैं। डाल्टन्स ने करेक्शन किया था इस लॉ को, ठीक है। हेनरी के लॉ को मैं करेक्शन किया था डाल्टन्स ने कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। चलिए, मैं इसे लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू K-P, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां से ये भी मेरा हेनरी लॉ बनता है, ये भी मेरा हेनरी लॉ बनता है, इससे पहले भी कुछ लिखा था वो भी बन रहा था। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं थोड़ा भैया, ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू x इंटू 1/K डैश, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और 1/K डैश की वैल्यू होती है KH के बराबर, और ये आपका हुआ करता है हेनरी कांस्टेंट, ये आपका हुआ करता है हेनरी कांस्टेंट, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो P की वैल्यू हो गई आपकी, ध्यान से देखें, P की वैल्यू हो गई KH इंटू एक्स, ठीक है। P की वैल्यू हो गई आपकी KH इंटू एक्स।
मैं ऐसे लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़्यादातर ऐसे लिखूंगा, इसी टर्म में लिखूंगा क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल्स इसी टर्म में है। अभी मैं न्यूमेरिकल डिज़ाइन करूंगा, पहले मैं थ्योरी की बात कर लूँ, न्यूमेरिकल्स भी बनाऊंगा, न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं बचेगा एनसीईआरटी का, ये मेरा वादा है आपसे। पहले आप मेरे फॉर्मूले तैयार कर लीजिएगा, मैंने कितने चेंजेस किए, अमाउंट पे किया, सॉल्वेंटी पे किया, मोल फ्रैक्शन पे किया, मैंने ये भी किया कुछ, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद ये आ गया, ठीक है। चलिए, ये भी मेरा हैंडी लॉ है, आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, वेयर P दिस इज द पार्शियली प्रेशर ऑफ द गैस, X मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, KH यू नो हैंडी कांस्टेंट, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा जरा। हाँ तो फिर थोड़ा आगे देखते हैं भाई, ठीक है। तो हैंडी लॉ के हमारे सारे लगभग फॉर्मूले आ चुके हैं, डेफिनेशन मैंने राइटिंग कर दी थी, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने अभी एक रिलेशंस निकाला था, ध्यान होगा आप लोगों को, एक रिलेशंस निकाला था x इक्वल्स टू k डैश p, एक और निकाला था p इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना, ऐसे ही किया था, इसको चेंज किया था। अगर हम देखें तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है, जो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है हमारा, ठीक है। जो हमारे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से पास होगी, तो ये ग्राफ की थोड़ा सा ध्यान रखें। रिलेशंस मैंने बात कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस की, ठीक है। एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, ठीक है, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है आप लोगों का। चलिए, तो फर्स्ट एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं, CO2, ठीक है, CO2 डिजोल्व, ठीक है, इन सॉफ्ट ड्रिंक। CO2 का सॉफ्ट ड्रिंक में डिजोल्व करना, ये भी आपका एक हैंडी लॉ का एप्लीकेशन। इसको तो आप लोग सब लोग लगभग जानते हैं कि जैसे आप अपने ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं, बियर की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है, मैंने सब बताया, वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, CO2 निकल जाती है, अनस्टेबल होता है। तो CO2 डिजोल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट एप्लीकेशन हो सकता है हैंडी लॉ का। सेकेंड एप्लीकेशन बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, काम का थोड़ा सा है। चलिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मान लीजिएगा आप लोग यहाँ रहते हैं, आप इस लाइन पे रहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका स्टैंडर्ड एटीएम प्रेशर का एक लेयर है, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करिएगा। ये सेकंड लॉ है, ये बाउंड्री है, यहाँ पे आप रहते हैं, हम रहते हैं, आप रहते हैं, ठीक है। ये आपकी एक स्टैंडर्ड लाइन है एटीएम प्रेशर की, ठीक है। आपको इतना तो दिखाई देता होगा कि ये ज़्यादा लेंथ इसकी ये है, एटीएम प्रेशर मैक्सिमम है, आप समझ रहे हैं, एटीएम प्रेशर मैक्सिमम है, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी आपकी बॉडी के अंदर, समझिएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में डिसॉल्व होगी, क्योंकि हैंडी लॉ क्या कहता है, मोर प्रेशर मोर डिसॉल्व मोर सॉल्वेबिलिटी, यही तो बात कहता है हैंडी लॉ, तो मैं भी वही कह रहा हूं। आपको जितना एटीएम प्रेशर ज्यादा मिलेगा आपकी बॉडी में, उतनी ही ऑक्सीजन सॉल्युबल होगी, उतनी ही हाइजली डिसॉल्व होगी, ठीक। चलिए, ठीक है ना। चलिए, कहते हैं भाई ठंडे देशों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो रीजन वो सारी चीजें क्लियर है। चलिए, ओके, अब आ जाइए थोड़ा सा इधर देखिए, आप फिर यहीं पे खड़े हुए हैं, आप तो यहीं खड़े हुए हैं, ठीक है ना। एटीएम प्रेशर की बाउंड्री तो यही है, स्टैंडर्ड एटीएम प्रेशर की बाउंड्री तो यही है। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, हिमालय की चोटियों पर जो रहते हैं, वहां आसपास जो रहते हैं, वो तो यहाँ नहीं रहते, वो तो थोड़ा ऊंचे हाइट पे रहते हैं, वो तो यहाँ नहीं रहते, वो तो थोड़ी हाइट पे रहते हैं भैया, आपकी नॉर्मल हाइट से ऊपर रहते हैं, आपकी जो भी प्लेस थी उससे ऊपर रहते हैं वो। आप खुद देख सकते हैं, उनका एटीएम प्रेशर कम हो गया, आपका ज्यादा है, उनका कम हो गया,
ध्यान से देखिएगा, उनका कम हो गया, उनका प्रेशर कम हो गया, क्योंकि वो तो यहां रहते हैं, आपसे थोड़ी हाइट पर रहते हैं, उनका प्रेशर कम हो गया। हाँ सर कम हो गया, तो भैया ऑक्सीजन की सोलबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। यस सर। हैंडी लॉ क्या कहता है? मोर प्रेशर मोर सोलबिलिटी, लेस प्रेशर लेस सोलबिलिटी। हमारे प्लेस पर और पहाड़ी प्लेस पर आप फर्क खुद कर सकते हैं। हम एटीएम प्रेशर ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिजोल्व हम मैक्सिमम कर पाएंगे। जो पहाड़ों पर रह रहे हैं वो लोग आसानी से ऑक्सीजन को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका एटीएम प्रेशर कम है। एटीएम प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन ईजिली डिजोल्व नहीं होगी, बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगी, और इसी वजह से पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले व्यक्तियों को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एनेक्सिया। ठीक है, ये बीमारी का नाम आपने तारे ज़मीन पिक्चर देखी होगी, उसमें जो बच्चा दिखाया गया है उसको यही बीमारी थी। ऐसे बच्चों की सोचने की क्षमता कम हो जाती है, इसी को एनेक्सिया कहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले व्यक्तियों को लगभग ये बीमारी मिलती है, उन्हें वो एनेक्सिया से ग्रसित रहते हैं। ये रीज़न आप समझ रहे हैं। रीज़न हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम तो मैदानी क्षेत्र पे रहते हैं, प्लेन पर रहते हैं, एटीएम प्रेशर प्रॉपर है, ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है। सोचिए अगर हम भी पहाड़ी क्षेत्र पे होते तो हमारी भी यही स्थिति होती। ठीक है, तो सोचो वो जो लोग रहते हैं उन्हें कितनी परेशानी होती होगी। ठीक है, आपको कभी लगता भी होगा, आप कभी प्लेन से आप पहाड़ी क्षेत्र पे जाइए, आपका जी घबराएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, यही रीज़न है। ठीक है, हैंडी लॉ हटा दूं, समझ में आता है। ये सेकंड लॉ है, पढ़िए एनसीईआरटी में पढ़िए, मैंने तो समझा दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए थर्ड लॉ, थर्ड एप्लीकेशन और अच्छी है भैया। थर्ड एप्लीकेशन मेरी बहुत प्यारी है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो ये एक समुद्र है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, मान लो यहां पर एक गोताखोर एक्स है, गोताखोर को तो जानते हैं, जो तैरते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, यहां पर कोई गोताखोर एक्स है, इसका एटीएम प्रेशर मान लो कितना होगा, वाई। मान लो इसके पास इस समय वाई एटीएम प्रेशर मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, जो गोताखोर होते हैं अपने पास एक सिलेंडर यूज करते हैं, सिलेंडर लगा के ले जाते हैं। उस सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिक्स होती है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों ले जाते हैं, वो सारी बातें होंगी। ठीक है, चलिए सांस लेने के लिए लेके जाते हैं, सिलेंडर लगा के जाते हैं। आप जैसे जैसे नीचे गए, पानी का, वाटर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वाटर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वाई में प्लस हो रहा है प्रेशर, मोर सोलबिलिटी। आप जितने ज्यादा पानी के अंदर जाएंगे, जितने ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, जितने नीचे चले जाएंगे, उतनी ही सोलबिलिटी सिलेंडर से जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ रही है उसकी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में एंटर करेगी। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए सिलेंडर यूज कर रहे थे ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिल जाए। ठीक है, हाँ साहब बिल्कुल ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, आपने निकलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब आप निकलेंगे तो भैया आपका जो प्रेशर लग रहा था वो तो बहुत तेजी से कम हो जाएगा। आप सुनना मेरी बात, आप बाहर निकलेंगे भाई, आप जितने नीचे गए आपकी ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा मोर डिजोल्व होने लग गई, सॉल्युबल होने लग गई, हैंडी लॉ काम करने लग गया। आप चले गए लौट कर, आप कितनी जल्दी निकल गए। ठीक है, जाएंगे तो हैंडी रिवर्स मार जाएगा। ठीक है, हैंडी क्या कहता है, कम प्रेशर बॉडी। अब ऑक्सीजन आपने जो डिजोल्व की थी वो निकलना स्टार्ट करेगी। नियम तो ये है, लंग्स से जाती है, CO2 कहाँ से निकलती है, लंग्स से बाहर निकल जाती है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि जब आप बाहर निकलेंगे तो प्रेशर एकदम कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपके जो ब्लड के सेल थे वहां जाके कलेक्ट हो जाएगी। कभी कभी तो ये स्थिति आ जाती है कि गोताखोरों की नसें फट जाती हैं, उनकी डेथ तक हो जाती है। इस स्थिति में पहले यही होता था, गोताखोर सिलेंडर लगा के जाते थे। केमिस्ट्री जब इतनी डेवलप्ड नहीं थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
तो उनकी सेल्स फट जाती थी, ब्लड निकलता था, खत्म भी, डेथ तक हो जाती थी गोताखोर। ठीक है, तो इसलिए सिलेंडर का यूज कर रहे हैं सांस लेने के लिए। ठीक, दूसरी चीज, जितना नीचे जाएंगे उतनी सॉल्युबल होगी। ठीक है, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी को कम करने के लिए, ताकि जब हम बाहर निकले थे तो इतनी फास्ट स्ट्रेंथ से वो ना निकले, ना रिलीज हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हीलियम। हीलियम वाटर में बहुत लेस सॉल्युबल होती है, हीलियम वाटर के अंदर बहुत ज्यादा लेस सॉल्युबल होती है। ठीक है, हीलियम का अमाउंट लगभग 11% होता है। नाइट्रोजन 56% के आसपास लेके जाते हैं, ऑक्सीजन 32.7 के आसपास परसेंट लेकर जाते हैं। ये लगभग इतना परसेंटेज रहता है हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का। 11%, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 11%, 56 और 32%, इस रेशियो में सिलेंडर में ले जाते हैं। हीलियम का यूज यही है, ये पी ब्लॉक में भी पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज द यूज ऑफ हीलियम। गोताखोर हीलियम का यूज करते हैं सिलेंडर में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम करने के लिए, क्योंकि हीलियम है सॉल्युबल। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरा ये वाला भी एप्लीकेशन, कि समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का सिलेंडर यूज करते हैं। क्यों करते हैं, अब वो आपको मालूम पड़ गया। हीलियम का ऐड कर रहे हैं, वो आपको मालूम पड़ गया। आप जल्दी जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, हैंडी रिवर्स काम करेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिजाइन कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए सुनिएगा, समझिएगा। मान लीजिएगा हमसे ये कहता है कि भैया इथेन गैस है मेरे पास। ठीक है, अमाउंट 5 ग्राम इथेन। ठीक है, 5 ग्राम इथेन समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 ग्राम इथेन 2 atm प्रेशर पर डिजोल्व होती है। ठीक है, 5 ग्राम इथेन आपकी 2 atm प्रेशर पर डिजोल्व होती है। हाँ सर, ठीक है। उसी गैस के 4 ग्राम को, उसी गैस के 4 ग्राम इथेन को डिजोल्व होने का कितना प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। 5 ग्राम इथेन 2 atm प्रेशर मेंटेन करती है डिजोल्व होने पर, सॉल्युबल होने पर। तो वो कह रहा है 4 ग्राम इथेन डिजोल्व होने पर कितना प्रेशर मेंटेन करेगी। कोई बात नहीं, चलिए प्रेशर चाहिए अमाउंट के साथ, तो फॉर्मूला था m/kp, p/m/k। m मेरे पास है 4 ग्राम, k मुझे मिल जाए, k क्या है मेरा, हेनरी कांस्टेंट। हाँ सर, हेनरी कांस्टेंट। जरा पहले डाटा पे आ जाना, m/kp, k/m/p। समझ में आ गया होगा। m कितना है मेरा 5, ये कितना है 2.5, जो भी कुछ है। ठीक है, तो k आ गया, ये भी तो हेनरी कांस्टेंट है, गैस सेम है, जो इसका कांस्टेंट है वही तो इसका होगा, जो इसका कांस्टेंट है वही उसका होगा। तो समझ में आ गया खेल कि पहले मैं कांस्टेंट निकालूंगा, वही कांस्टेंट मेरा यहाँ काम आ जाएगा 4/2.5। तो दैट इज द आंसर, मेरा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी डिजाइन है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कह रहा है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कि नाइट्रोजन गैस डिजोल्व 1 लीटर वाटर। नाइट्रोजन गैस 1 लीटर वाटर में डिजोल्व की गई है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट द मोल ऑफ नाइट्रोजन, या ये क्या देगा, मिलीमोल। क्या, मिलीमोल। ये क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में, मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन। चलो कोई बात नहीं, दोनों की बात कर लूंगा, एक एक करके कर लेता हूं। लेकिन करेगा क्या, थोड़ी सी मदद करेगा, इस सॉल्यूशन का हेनरी कांस्टेंट आपको दे देगा, कुछ भी हो, x मान लीजिएगा, इस सॉल्यूशन का हेनरी कांस्टेंट आपको दे देगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशंस बना रखा था हमने, प्रेशर के रेस्पेक्ट में हमने, और एटीएम प्रेशर भी आपको कुछ गिवन होगा। ठीक है, परेशान ना हो, कुछ ना कुछ एटीएम प्रेशर भी गिवन होगा मेरे बच्चे। ठीक है, ठीक है, मान लो y। ठीक है, चलिए, तो P = क्या था, KH × X। आपको मोल चाहिए, किसके चाहिए, नाइट्रोजन के।
के एच मोल फ्रैक्शन मोल अपॉन 1 प्लस टोटल मोल, नाइट्रोजन के मोल ये वाटर के मोल, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, P इक्वल्स टू आपको यही यूज करना, n अपॉन एन टू, ठीक है। चलिए मोल ऑफ वाटर इन 1 लीटर 55.55 होते हैं, आप निकाल भी सकते हैं, मोल ऑफ वाटर इन 1 लीटर 55.55 होते हैं। तो डायरेक्ट लगा सकते हैं P इक्वल्स टू के एच इंटू मोल अपॉन नाइट्रोजन अपॉन 55.55, ठीक है। ये क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया, दिखाई नहीं देंगे सॉल्यूट के गैसेस के मोल्स। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको x, P की वैल्यू दे रखी है y, मोल आ जाएंगे, ठीक है, मोल आ जाएंगे भाई मेरे, समझ में आता है, y, ठीक है, y इंटू 55.55 अपॉन x जो भी, ठीक है, 55.55 है। और जो मोल आएंगे, जो भी मोल आ जाए, मान लो z आ गए, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपके क्या होंगे, मिलीमोल, वही आपके क्या होंगे, मिलीमोल, ठीक है। मिलीमोल पूछ रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन है, कर सकते हैं, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, करिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और अच्छा है, उसमें भी जो जैसे पहले मैंने बताया था, एक उस टाइप का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, क्वेश्चन हो जाएंगे, अब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नमस्कार।